आसमान से बरसती आग, चिलचिलाती धूप और चारों तरफ हाहाकार। जी हाँ, ये कहानी है छतरपुर की, जहाँ पर एक तरफ प्रशासन रोज हीट वेव का हाई अलर्ट जारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज गर्मी की भट्टी में झुलसने को मजबूर है। क्या है पूरी खबर हम जानेंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहां बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। दरअसल जिला अस्पताल की बदहाली का आलम यह है कि यहाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दावों की हवा निकलने के लिए अस्पताल के वार्डों में झांक कर देखिए, एयर कंडीशनर शोपीस बनकर दीवारों पर टंगे हैं, बंद पड़े हैं, तो वहीं पंखे भी अब धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, या हम कह सकें उनसे हवा ही नहीं मिल पा रही है। हद तो तब हो गई जब मरीजों को अपनी गर्मी मिटाने के लिए खुद घरों से पंखे लाने पड़ रहे हैं, यानी कि अपनी कूलिंग की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ रही है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए सुनते हैं क्या कहा मरीजों ने और क्या कहना है अस्पताल के भर्ती हुए मरीजों और उनके परिजनों का। भले ही मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर तमाम दावे व्यवस्था करे, मगर धरातल पे कहीं ना कहीं कमियां रह ही जाती हैं। बात अगर छतरपुर के जिला अस्पताल की करें तो छतरपुर जिला अस्पताल को मुख्यमंत्री वर्तमान में उस समय शिवराज सिंह थे, जिनके द्वारा यह अस्पताल छतरपुर का बनाया गया और बड़ा ही भव्य करोड़ों की लागत से बनाया गया। मगर वर्तमान की अगर हालातों की बात करें तो क्योंकि जो अगर मध्य प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के छतरपुर की अगर बात करें, क्योंकि छतरपुर जिला का नौगांव 47 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। अगर खजुराहो की बात करें 46.8 सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। हीट वेव की अगर कहानी सुनाए तो उसमें 7 वर्षीय एक बच्चे की मौत की भी खबर बता रहे हैं लोग, और उसकी मां सदमे में मौत हो गई। यानी हीट वेव जो हीट अलर्ट छतरपुर को गिना गया था, तो कहीं ना कहीं एक डेथ हो जाती है, घटना हो जाती है, जिसके बाद वरदान एक्सप्रेस जागा और पहुंचा जिला अस्पताल में, और जिला अस्पताल की 4थी मंजिल में महिला सर्जिकल वार्ड पर हम पहुंचे। अब वो देखिए महिला सर्जिकल वार्ड है ये, और यहाँ की अगर आपको हकीकत बताएं तो हकीकत ये है कि यहाँ लगभग 10 मरीजों से हमने बात की अलग अलग, और 10 मरीजों ने यही बताया ना तो यहाँ के पंखे सही हैं, ना यहाँ की एसी सही है, दोनों खराब हैं। और लगातार ये एसी और पंखे खराब होने के साथ साथ अगर कहें तो यहाँ घर से मरीजों को पंखे लाने को एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग पंखे लेकर 4 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, छोटा कूलर लेकर पहुँच रहे हैं। और यहाँ हालात ये हैं कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा मिला जिसकी आयु लगभग 11 से 12 वर्ष है, और 3 घंटे से वो दफ्ती से, जो दफ्ती होती है अखबारों से, कोई सोफी से, तौलिए से हवा कर रहे हैं अपने मरीज की जान बचाने के लिए। मतलब स्वास्थ्य की सीधा पोल खोल रहे हैं। अगर ये हालात रहा तो ये जिला अस्पताल में किस तरीके से ना यहाँ सिविल सर्जन की नज़र पड़ी, ना यहाँ CMHO की नज़र पड़ती है, ना यहाँ के कलेक्टर पार्थ जायसवाल की नज़र पड़ती है। आखिरकार ये स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों बिगड़ी है और इसको कौन सुधार सकता है? तो जो जवाबदार लोग होते हैं वो क्यों कहीं छुपे हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसे हालात में उस बच्चे ने अपना दर्द बयां किया कि मैं 3 घंटे से दफ्ती से कहीं ना कहीं हवा कर रहा हूं और मेरी माँ बीमार है, सुबह से भर्ती है। एक महिला ने तो ये तक कह दिया कि मैं यहाँ जब से आई हूँ अपने घर से 1000 रुपये खर्च करके पंखा लाई हूँ, तब मैं अपनी सासू माँ का इलाज करा पा रही हूँ। इन सब का जवाबदार अगर कहें तो जिला अधिकारी से लेके तमाम वो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, स्वास्थ्य के सेवाओं से लेके या यहाँ के कलेक्टर को नज़र जरूर देनी चाहिए। हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में? हाँ। अभी क्या कर रहे थे तुम दफ्ती से? हवा। क्यों कर रहे थे हवा? कौन एडमिट है? मम्मी। मम्मी एडमिट है? हाँ। यहाँ कूलर पंखा एसी कुछ नहीं चल रहा? नहीं। कितने घंटे से कर रहे हैं? 3 घंटे से। 3 घंटे से कंटिन्यू दफ्ती से हवा कर रहे हो? हाँ। गर्मी ये छोटा भाई लेटा है,
इसको भी हवा कर रहे हो? हाँ दोनों को कर रहे हो? कब से भर्ती है मम्मी? सुबह से है। सुबह से। कब बोला है डॉक्टर जाने को? अभी नहीं बोला। अगर रात में रुकोगे तो रात में भी ऐसे हवा करोगे? हाँ क्या करूँ, हवा करूँगा। और पंखा से अखबार से हवा कर रहे, गर्मी लग रही है, ऐसी चल नहीं रही, बंद है हवा। बहुत गर्मी के मारे अकबका रहे हैं, मरीज जितने डरे हैं, कोई ध्यान नहीं कर रहे दवाई के लिए। बोतल तो चढ़ी है, कोई ख्यास नहीं कर रहे। बाहर से एसी पंखा नहीं चल रहा? ऐसी पंखा नहीं चल रहे, सब पंखा बंद है, एक दो पंखा चल रहे, सारी बंद है। पंखा नहीं चले, सुबह कर रहे नहीं एसी चल रही है? कुछ नहीं। तो सॉफी से कितने घंटे से हवा कर रहे हैं? सुबह पा कह दी कितने घंटे से कर रही है? 1 घंटा होगा। 1 घंटे से? क्योंकि गर्मी लग रही है ना? हाँ पसीना जी। इसकी शिकायत की है तुमने किसी से? कोई से नहीं की गया कि पहली बार आया है अस्पताल में, किसी कहीं शिकायत की से नहीं कही है। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं, तो लाना पड़ेगा भाई। एसी नहीं चल रहा यार? नहीं हवाई नहीं दे रहा, चल रहा है नाम के लिए बस। ना पंखे चल रहे? नहीं तो घर से कितने पंखे लेके आए? अभी ये खरीदा है 1000 रुपए का। 1000 खरीद के लेके हाँ आए? हाँ दुकान से खरीद के लाए। कितने दिन भर्ती रहना? अब पता नहीं 5 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, कौन कोई भर्ती पता है? नहीं। मेरी सासू माँ। इसके पहले कितने दिन हो गए भर्ती हुई? अभी कल हुआ था, कल भर्ती? कल एडमिट किया था। तो उसके लिए शिकायत नहीं की? 1000 रुपए बच जाती अगर एसी पंखा चल रहा अब मुझे इतना पता नहीं ना जानकारी के कहाँ हो? करना। 1000 का पंखा खरीद के लिए? हाँ जी। घर से मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, ऑपरेशन हुआ सो इसकी वजह से अस्पताल में सुविधा नहीं है क्या पंखे की? मतलब जो खराब लगी है, पंखे सुधरी नहीं है, चल नहीं रहे हैं सुई की। कोई एसी नहीं चल रही, ना पंखा चल रहा है, 2-3 पंखा चल रहा है, एक वो एक जे और बाकी ना एसी चलत दिख रही। बहुत समस्या, बहुत ही गर्मी है, बच्चों के मतलब परेशान है मरीज। हम बताएं और प्रशासन से हमें तो यही कहता हूँ कि प्रशासन खुद देखभाल अच्छे तरीक़ा से करे, जिसमें सब जनता का टैक्स का पैसा पूरा अच्छे से यूज होए। स्वास्थ्य में और शिक्षा विभाग में हर चीज़ तो कोई परेशान न रहे। शिक्षित रहेंगे तब तो डॉक्टर बनेंगे और अच्छी दवाई होंगी, सही मिलेगी। तो ये कुछ लापरवाही बहुत चलती है, बाहर से अधिक बाहर से दवाई लाई जाती। तो भी आपने सुना किस प्रकार से मरीजों ने अपनी व्यथा व्यक्त की कि इस भीषण गर्मी में किस तरीके से वो परेशान है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर प्रशासन कब तक जागता है, कि अस्पताल में कोई व्यवस्थाएं हो पाती हैं या इस प्रकार की गर्मी में मरीज इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे। वरदान एक्सप्रेस के लिए संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट।